नमस्कार, मैं दिशा पामेत्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स के बारे में, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने बात करी थी अलग अलग विभिन्न प्रकार की ग्रीन जॉब्स के बारे में, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन जॉब्स हैं, आखिर इनके फायदे क्या हैं? क्या ये ग्रीन जॉब्स की ज़रूरत क्या है? क्यों हमें करनी चाहिए ग्रीन जॉब्स? और साथ ही में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो हमारी ये हरित नौकरियां हैं, इनका भारत में कितना स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारी ग्रीन जॉब्स के बेनिफिट के साथ में। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर हमारे पास में ऐसे नौकरियां हो जो कि हमारे पर्यावरण को बचाए, उनको संरक्षित करे और साथ ही में स्थायी विकास को या सतत विकास को मद्देनजर रखते हुए आगे काम करे, तो ऐसी नौकरियां हमारे को ग्रीन इकोनॉमी बनाने में कितनी ज़्यादा सक्षम होंगी। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर एक हरित नौकरी का फ़ायदा आता है, बेनिफिट आता है, वो ये है कि कोई भी तरीके की हरित नौकरी एक नया अवसर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है कि हम एक नया व्यापार शुरू करें, एक नया बाजार बनाएं, हमारी आय का एक नया स्रोत बने, हमें रोजगार मिले, साथ ही में हमारा क्या हो, इनकम का जनरेशन हो। तो जो हमारी ये ग्रीन जॉब्स हैं, ये मेजर अपॉर्चुनिटी हैं टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, साथ ही में नए मार्केट, नए बाजार बनाने के लिए, और साथ ही में हमारी जो ऊर्जा है उसकी लागत को, ऊर्जा की लागत को, ऊर्जा का जो शुल्क है उसको कम करने में मदद करती हैं। दूसरा जो हमारा ग्रीन जॉब्स का फ़ायदा ये है कि जो ग्रीन जॉब्स हैं उनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी हमें ग्रीन इकोनॉमी बनने का सपना लेकर, लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बहुत कम करना है। तो हमारी ये जो ग्रीन जॉब्स हैं, ये हमारे इस कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में मदद करती हैं, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में मदद करती हैं। और ये जो ग्रीन जॉब्स हैं, ये हमारी 21वीं सेंचुरी की, 21वीं सदी की क्या है, इकोनॉमिक ड्राइवर्स है। क्या है हमारी ये जो नौकरियां हैं, हरित नौकरियां, ये हमारी 21वीं सदी की प्रमुख आर्थिक चालक बन रही हैं। आर्थिक चालक कैसे बन रही हैं? क्योंकि हमारे को इन ग्रीन जॉब से क्या मिल रहा है? ग्रीन जॉब से रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और रोजगार होने से क्या हो रहा है? लोग पैसे कमा पा रहे हैं, उनको एक आय का स्रोत मिल गया है। अब यहाँ पे रोजगार और आय के होने से क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है लोगों का। क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ेगी। और क्योंकि ये ग्रीन जॉब्स हैं, इसलिए हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमारा जो फ़ायदा है ग्रीन जॉब्स का, वो ये है कि हम एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ही कुशलता पूर्वक कर सकेंगे। साथ ही में जो हमारे कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, उसका भी जो कंजम्पशन है वो हम काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे। ऊर्जा और कच्चे माल की कुशल खपत बढ़ सकती है। समझ में आ रही है? अब ये खपत कैसे बढ़ेगी ग्रीन जॉब से? क्या होगा जब हम किसी भी एक युवा को ग्रीन जॉब के स्किल्स देंगे, तो हम उनको ये सिखाएंगे कि कैसे किसी भी कच्चे माल को या रॉ मटेरियल को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक फॉरेस्ट से नेचुरल रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम ये कहें कि फॉरेस्ट से हमें लकड़ी चाहिए,
ठीक है, तो हमने उससे सारी लकड़ी ले ली, पर पीछे वेस्ट क्या बचा? काफ़ी सारा बायोमास बचा, काफ़ी सारे पत्ते, फल, फूल, ये सभी चीज़ें बची। और भी जो चीज़ें मिलती हैं जैसे कि शहद मिलता है, टैनिन्स मिलता है, हमने लकड़ी लकड़ी तो निकाल ली, बाकी सब वेस्ट कर दिया। लेकिन ग्रीन स्किल्स के अंदर युवा जनों को ये सिखाया जाएगा कि आपने जिन पेड़ों से लकड़ी ली है उनके ऊपर पत्ते भी थे, तो उसका उपयोग भी करें, फूल का उपयोग भी करें, फल का उपयोग भी करें। बात समझ में आ रही है? और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी महुआ इकोनॉमी, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस महुआ इकोनॉमी में क्या है? ये महुआ इकोनॉमी हमारे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों के जो जंगल हैं वहाँ पर है ये महुआ इकोनॉमी। अब इन सभी जो ये राज्य हैं इनके जंगलों में रहती है गोंड और बाइगा ट्राइब्स, जो कि उन जंगलों में होने वाले महुआ के पेड़ों के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। उनसे अलग अलग प्रकार की खाने की चीज़ें, पत्तल जैसी चीज़ें बनाते हैं और उनको वन विभाग को बेचकर क्या करते हैं? अपने लिए एक रोजगार और साथ ही में आय कमाते हैं, जिससे कि उनका आर्थिक विकास होता है। अब ये क्या करते हैं? ये जो ट्राइब्स है, हमारी जनजातियां हैं, ये क्या करते हैं? महुआ के पेड़ के पत्तों से ये पत्तल बनाते हैं, दोने बनाते हैं। उसके फूलों से ये सब्जी, हलवा, लड्डू, खीर ये सब बनाते हैं। उसके फलों से वो एक तरीका का तेल बनाते हैं जिसको जैव ईंधन, बायोफ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। साथ ही में उस महुआ के फल में काफ़ी सारे औषधीय गुण भी होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसको वो किसी भी तरीके के मेडिकल इशू के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही में क्या होता है, हमारे यहाँ पर ये जो फल और फूल है, ये महुआ इकोनॉमी क्या करती है, ये जो ट्राइब्स क्या करते हैं, इन फल फूल को और इनसे बने हुए स्क्वॉशेस को, जैम्स को ये वन विभाग को बेच देती हैं, जिससे इनको क्या मिलती है? आय मिलती है, और जिससे इनका क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने नॉन वुड प्रोडक्ट्स, जो लकड़ी थी वो तो बेच दी, लेकिन उस पेड़ से उतरने वाला हर सामान, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो फल हो, फूल हो, उसको अच्छे तरीके से उपयोग किया। इसे कहते हैं हम, हमारा कि कुशल खपत बढ़े। किसकी कुशल खपत बढ़े? हमारी एनर्जी की, ऊर्जा की और हमारे कच्चे माल की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर ये जो हमारी हरित नौकरियां हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है? क्या हम अगर हरित नौकरियां ना बनाएं तो क्या हमारी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी बन सकती है? नहीं बन सकती है। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि हमारा आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण भी संरक्षित रहे। तो हमारी जो ये इम्पोर्टेंस है, जो ज़रूरत है ग्रीन जॉब्स की, सबसे पहली ज़रूरत है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना, सीमित करना। अब ये कैसे हो सकता है? ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से आते हैं। अब अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी निर्भरता को कम कर दें तो क्या हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और फॉसिल फ्यूल्स के बदले हम किसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें? रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, उपयोग करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको काफ परिवहन में पेट्रोल और डीजल के बदले इस्तेमाल किया जाता है। संपीड़ित नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बात समझ में आ रही है? तो हम इमिशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जल्दी से देखते हैं। जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं टुवर्ड्स, किसके प्रति काम कर रहे हैं? रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हमारे को इनकी तो देखो ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है,
अब अगर हमको इनसे हटके किसी ग्रीन एनर्जी पे जाना है तो कुछ तो चाहिए होगा ना जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम एमिट करे। तो वो यहाँ पर क्या होगा, वो होगा हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और साथ ही में हम क्या करते हैं, हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारी एनर्जियाँ कैसी हैं, ये सारी ऊर्जा हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करती हैं। क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती हैं। ये तो हुआ हमारा पहला फायदा। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे फायदे की, जो कि है कि जितना भी कचरा जनरेट हो रहा है, जितना भी प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको हमें कम करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा वेस्ट जनरेशन, अपशिष्ट हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जहाँ पर नया नया निर्माण हो रहा है, सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन वहीं होएगा। जहाँ कोई भी नई चीज़ बन रही है, या आप भी कभी क्राफ्ट के मटेरियल में एक नई चीज़ बनाते हो तो कचरा तो पैदा होता ही है ना। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं कि उस कचरे से कुछ हम नया बना सकें। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में और फैक्ट्रीज में जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सबसे जो प्रदूषण है वो कम से कम हो, और जो हमारा वेस्ट जनरेशन हो वो भी क्या हो, कम से कम हो। हर कदम पे वेस्ट जनरेशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस हम यहाँ पे लेने वाले हैं, वो हम लेने वाले हैं पेपर मिल्स का। किसका लेने वाले हैं, पेपर मिल्स का। अब पेपर आपने देखा होगा, ऐसे रोल बन के आते हैं पेपर के। क्या होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पेपर के रोल्स बन के आते हैं। अब कई बार क्या होता है, ये जो पेपर रोल्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इन पेपर रोल्स को फेंक देने की बजाय, क्योंकि फेंकने से क्या होगा, हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई चीज़ फेंक दी बिना सोचे समझे तो आप उसको वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको फेंकने की बजाय यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको प्रोडक्शन के बिगिनिंग में, इनिशियल स्टेज पे डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है, उत्पादन लाइन जो है उसी के स्टार्टिंग में भेज दिया जाता है, एट द अर्ली स्टेप्स, या फिर एट द इनिशियल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन, इनिशियल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी उत्पादन लाइन की क्या है, उत्पादन लाइन की शुरुआत में वापस भेज दिया जाता है, और उन्हें रॉ मटेरियल्स की तरह, कच्चे माल की तरह वापस से उपयोग में ले लिया जाता है। रॉ मटेरियल की तरह इनको वापस से यूज कर लिया जाता है, जिससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पर जो वेस्ट का जनरेशन था वो कम हो गया। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी प्लास्टिक के बारे में। तो अब जब प्लास्टिक बनता है तो उसके काफ़ी सारे टुकड़े गिरते हैं, ऑफ कट्स गिरते हैं, स्क्रैप गिरता है। इन सभी को वापस से क्या कर देते हैं, नया प्रोडक्ट बनाने में लगा देते हैं, जिससे कि प्लास्टिक का वेस्टेज हम तो कर रहे हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ज़रिए प्लास्टिक का वेस्ट जनरेशन नहीं होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक आइटम्स में क्या होता है, काफ़ी सारे ऑफ कट्स होते हैं, स्क्रैप होते हैं, जिनको वापस से नया प्रोडक्ट बनाने में, नया उत्पाद बनाने में शामिल कर लिया जाता है। ये बात हो गई कि कैसे हमने कचरे के जनरेशन को कम किया। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं या कंपनी से बन के आ रहा है, उसकी अच्छी गुणवत्ता को इंश्योर करें। अगर हमने ये देख लिया कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं, तो हमारा जो रिजेक्टेड माल है वो कम हो जाएगा। आपको पता है जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है, तो उसमें लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की चेकिंग में क्या होता है, जो माल खराब होता है, जिसकी गुणवत्ता खराब होती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो जो रिजेक्टेड माल है, या तो वो सस्ते में बेच दिया जाता है, या फिर वो उसको कचरे में वापस डाल दिया जाता है। अब अगर हम
जो हमारे प्रोडक्शन के बिगिनिंग है, इनिशिएशन है, शुरुआत है, उसी में ही, शुरुआत में ही अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के ध्यान दें, उसको निगरानी में रखें, तो हमारा जो वेस्ट जनरेशन होगा वो कम होगा। अगर हमारे जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की उसको मेंटेन किया जाए तो हमारे रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स जो होंगे उनमें कमी आएगी। और ये हमें कब करना है? ये हमें शुरुआती जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी में ही करना है। आजकल तो काफ़ी सारे ऐसे नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं? स्वचालित उपकरण आ गए हैं जो कि ये देखते हैं, ये मेंटेन करते हैं कि क्वालिटी सही रहे प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन के शुरुआत से ही। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि यूज करे जा रहे हैं, और वो किसमें मदद करते हैं? टू आइडेंटिफाई प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स एट एन अर्ली स्टेप। कि अगर किसी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी कदम में, किसी भी चरण में अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्रारंभिक चरण में, उत्पादन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका क्या हो सके? उसका वहीं के वहीं निपटान हो सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने क्या किया? क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं? वेस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे वेस्ट एक्सचेंज करेंगे? देखो, आपने किचन में क्या बनाई? किचन में आपने बनाई, सब्जी बनाई, ठीक है। अब इस सब्जी को बनाने के प्रोसेस में इस सब्जी के क्या निकले? छिलके निकले। क्या निकले? छिलके निकले। ऐसे ही आपके पास और भी चीज़ें होंगी, कटा फटा पेपर होगा, अंडे के छिलके होंगे, फलों के छिलके होंगे। ये सभी छिलके क्या हैं? इस प्रोसेस का, एक सब्जी बनाने के प्रोसेस का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमें एक नए प्रोडक्ट में बदलना है, यानी कि इस वेस्ट को एक दूसरे प्रोसेस के लिए क्या बना देना है? रॉ मटेरियल बना देना है। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ? ये जो प्रोसेस था, सब्जी बनाने का प्रोसेस, उसमें जो ये छिलके थे, ये इस प्रोसेस के प्रोसेस नंबर 1 का कचरा था। अब हम एक यहाँ पे नया प्रोसेस चालू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नया प्रोसेस चालू कर रहे हैं, जहाँ पर छिलके क्या हैं? छिलके हमारा रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। और इन छिलकों को मिट्टी के नीचे दबा के हम इनसे क्या बनाएंगे? कंपोस्ट बनाएंगे, खाद बनाएंगे, जिसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? उर्वरक की तरह यूज कर सकते हैं हमारी बागवानी में। तो ये क्या है? ये हमारा दूसरा प्रोसेस है। तो बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्रक्रिया का अपशिष्ट उत्पाद दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चा माल बन जाए या बन जाता है, और उस पुनः उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट निपटान को कम करने का तरीका है। इसे हम बोलते हैं वेस्ट एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम वेस्ट को कैसे मैनेज करें, कम करें। जो ई वेस्ट है उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए और जुडिशियसली उनको रिसाइकिल करना होगा। जो भी हमारा ई वेस्ट है, हमारे ई वेस्ट में क्या आएंगे? हमारे ओल्ड फोन्स आएंगे, मोबाइल्स आएंगे, कंप्यूटर्स आएंगे, लैपटॉप्स भी आजकल हम क्या करते हैं? 2-3 साल यूज़ करते हैं और उसके बाद हम नया ले लेते हैं। हमारे टेलीविज़न होंगे और हमारे जो पीसी होंगे वो होंगे। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी तरह के ई वेस्ट है, और इन सभी की रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है? अगर हमने इनको लैंडफिल्स में पटक दिया तो इनके अंदर से काफ़ी सारे विषैले पदार्थ, हेवी मेटल्स जैसे कि लेड, क्रोमियम, कैडमियम, ये सब निकल के कहाँ जाते हैं? ज़मीन में जाते हैं, लीच होते हैं, और जो वो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है? जहरीली हो जाती है। और अगर उस ज़मीन के ऊपर कोई
क्या की गई, खेती करी गई, तो वो सारे केमिकल्स कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, पेड़ों में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर उस पेड़ से सब्जियां आ रही हैं या फल आ रहे हैं तो उन फलों और सब्जियों में भी ये जो हमारे क्या हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनमें जमा होंगे, जिनको खाने से क्या हो सकता है, कैंसर और न्यूरोलॉजिकल जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बात समझ में आ गई कि क्यों हमारा ई वेस्ट को मैनेज करना ज़रूरी है। आखिरी स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से मिल जाए, जो कि पर्यावरण अनुकूल हो और इजीली उनका निपटान हो जाए, डिस्पोजल हो जाए। तो हमको कैसे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, हमारे को पर्यावरण के अनुकूल सामग्री को यूज़ करना चाहिए, जो आसानी से डिस्पोज हो जाए और आसानी से मिल जाए। जैसे कि पत्ते, केले के पत्ते, पेपर प्लेट्स, जो कि काफ़ी आसानी से मिल भी जाते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, साथ ही में आसानी से डिस्पोज भी हो जाते हैं। तो ये बात तो हुई वेस्ट को और पोल्यूशन को कम करने की।